दोस्तों, भारत ने सीधे चाइना के बीजिंग में बैठकर तालिबान के साथ में एक ऐसी कूटनीतिक चाल चल दी है जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से छीन लिया है। अफगानिस्तान को अपनी पुश्तैनी जागीर समझने वाले इस्लामाबाद को कभी सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उसके सबसे बड़े सहयोगी देश चाइना की नाक के नीचे भारतीय रणनीतिकार इस हद तक आक्रामक हो जाएंगे। दोस्तों, भारतीय राजनयिक विक्रम मिस्री और तालिबान के शीर्ष प्रतिनिधि असदुल्ला करीमी की इस हाई वोल्टेज मीटिंग ने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय के अंदर खलबली मचा दी है, क्योंकि इस एक झटके से पूरे दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन एकदम से पलट चुका है। तो दोस्तों, आखिर इस गुप्त मीटिंग के दरवाजों के पीछे ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जिसने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं, और क्या तालिबान ने अब हमेशा के लिए पाकिस्तान को किनारे लगा करके दिल्ली को अपना असली और सबसे भरोसेमंद साथी मान लिया है? दोस्तों, ये एक ऐसी कूटनीतिक चाल है जिसकी गूंज काबुल से लेकर के इस्लामाबाद और बीजिंग तक सुनाई दे रही है। लंबे वक्त से जिस रणनीति का जाल पाकिस्तान बुन रहा था, उसे भारत ने एक ही झटके में तार तार कर दिया है। दुनिया भर के सामरिक विशेषज्ञ इस बात से हैरान हैं कि कैसे भारत ने बिना कोई शोर मचाए अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के घर में घुस करके उसी के बिछाए जाल को पलट दिया है। दोस्तों, बीजिंग में जो हुआ है वो केवल दो देशों के अधिकारियों का आपस में हाथ मिलाना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संदेश था। भारतीय दूतावास ने इस मुलाकात के बाद जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है उस पर जरा बारीकी से गौर करने की जरूरत है। भारत ने डंके की चोट पर कहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ अपने सभ्यतागत संबंधों को और गहरा कर रहा है, जिसकी असल बुनियाद में $3 अरब से ज्यादा का भारतीय इन्वेस्टमेंट और आवाम का भरोसा छिपा हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि अफगानिस्तान में चाहे कोई भी सत्ता के अंदर आए, शासक कोई भी बने, लेकिन भारत और अफगान अवाम के बीच का रिश्ता हजारों साल पुराना है, उसे कोई नहीं मिटा सकता है। यह दोस्तों साफ इशारा करता है कि दिल्ली अब केवल किनारे बैठ करके तमाशा देखने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत ने यह जता दिया है कि जियोपॉलिटिक्स के इस जटिल खेल में उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये केवल राजनीतिक कूटनीति नहीं है, बल्कि ये चाणक्य नीति है जो सीमाओं और सत्ताओं के पार सीधे वहां के नागरिकों के दिलों तक पहुंचती है। दोस्तों, भारत का ये रुख क्लियर करता है कि हमारी विदेश नीति अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बन चुकी है। दोस्तों, राजदूत विक्रम और करीमी के बीच हुई इस मैराथन चर्चा में आपसी हित के क्षेत्रों के अंदर बहुत ही व्यापक तरीके से रणनीति तय की गई है, जिसका सीधा अर्थ ये निकाला जा रहा है कि भारत अब अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में चल रही अपनी 400 से ज्यादा विकास परियोजनाओं के जरिए अपने प्रभाव को पूरी ताकत के साथ में फिर से इस्टेब्लिश करने जा रहा है। और ये मुलाकात चाइना की धरती पर हुई है। दोस्तों, ये बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक बना देती है। भारत ने 3500 किलोमीटर दूर चाइना के ही आंगन में बैठ करके उसी के मैदान में अपने हितों को साधने का जो मास्टर प्लान खेला है, जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसने ग्लोबल थिंक टैंक्स और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों को हैरत के अंदर डाल दिया है। पाकिस्तान तो इस कदम से बुरी तरह बौखला गया है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस कूटनीति का जवाब कैसे दे। सालों से पाकिस्तान जिस ड्रैगन के भरोसे कूटनीतिक छलांगे मार रहा था, आज उसी ड्रैगन की आंखों के सामने भारत ने अफगानिस्तान के साथ में सीधी सौदेबाजी कर ली है। ये भारतीय विदेश नीति का वो आक्रामक और आत्मविश्वासी रूप है जो दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि अब नियम हम तय करेंगे और खेल भी हमारे हिसाब से ही खेला जाएगा। जब पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से अपना मुंह फेर लिया था, जब वेस्टर्न कंट्रीज रातों रात काबुल छोड़कर के भाग गई थी और वहां भारी राजनीतिक उथल पुथल मची थी, तब भारत ने एक सच्चे और पक्के दोस्त का फर्ज निभाया था। भारत ने कभी भी वहां के नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने बिना कोई शोर शराबा किए
85 टन से ज्यादा महत्वपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स और कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराकें अफगानिस्तान पहुंचाई थी। ये कोई साधारण मदद नहीं थी, ये सहायता वहां के मासूम बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम और उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए थी। एक तरफ पूरा देश अस्थिरता और भयानक उथल पुथल से जूझ रहा था और दूसरी तरफ भारत वहां के भविष्य यानी कि उन बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए दवाइयां भेज रहा था। ये भारत की उस अडिग प्रतिबद्धता का हिस्सा है जो वह अपने करीबी पड़ोसियों के प्रति दिखाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बताती हैं कि भारतीय चिकित्सा सहायता ने सही समय पर पहुंचकर लाखों अफगान बच्चों को और वहां के परिवारों को एक बड़े संकट से उबारा था। जब बाकी दुनिया केवल बयानबाजी कर रही थी, तब भारत की मालवाहक विमान खामोशी से राहत और जिंदगी का सामान काबुल पहुंचा रहे थे। दोस्तों, सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, जब अफगानिस्तान पर कुदरत का कहर बरपा, तब भी सबसे पहले मदद का हाथ दिल्ली ने ही बढ़ाया था। जब हेरात और दूसरे प्रांतों के अंदर अक्टूबर 2023 में 6.3 तीव्रता वाले भूकंप और भीषण बाढ़ ने तबाही मचाई थी, तब भारत ने 27 टन आपातकालीन राहत सामग्री की खेप वहां भेजने में एक पल की भी देरी नहीं की थी। किचन सेट से लेकर के स्लीपिंग बैग्स, टेंट और रोजमर्रा के इस्तेमाल का हर वो जरूरी सामान वहां पहुंचाया गया जो एक आम अफगान परिवार को उस वक्त बेहद जरूरी था। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का वो स्पष्ट बयान आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अफगान के लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है। ये एक महज कागजी बयान नहीं था, बल्कि भारत की विदेश नीति का वो मूल मंत्र था जिसे जमीन पर उतार करके सच करके दिखा दिया गया। भारतीय एजेंसियों ने बड़े लॉजिस्टिक चैलेंज को पार करते हुए चाबार पोर्ट के जरिए जिस तेजी से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और राहत सामग्री पहुंचाई, उसने वहां के आम नागरिकों के मन में भारत की छवि को एक मसीहा के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। दोस्तों, यही वो सॉफ्ट पावर है जिसे कोई भी बंदूक या अस्थिरता कभी भी नहीं हरा सकती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हम अपने उस पड़ोसी देश की बात करते हैं जिसका काम सिर्फ विनाश करना है। जहां एक तरफ भारत अफगानिस्तान में निर्माण कर रहा है, जिंदगियां संवार रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान वहां विनाश की लगातार नई साजिशें रच रहा है। काबुल के उम्मीद नशा मुक्ति अस्पताल पर रची गई वो भयानक साजिश कोई नहीं भूल सकता, जहां सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों को एक दर्दनाक त्रासदी का शिकार होना पड़ा। इस भयानक कृत्य के पीछे किसका हाथ था, ये दुनिया भलीभांति जानती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बिना किसी हिचकिचाहट के साथ में पाकिस्तान की ओर उंगली उठा दी है। वैश्विक मंचों पर भारतीय राजदूत पी हरीश ने पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो देश खुद अस्थिरता का निर्माण करता हो या उसका निर्यात करता हो, वह कभी भी क्षेत्रीय शांति का भागीदार नहीं हो सकता है। उन्होंने दुनिया को डंके की चोट पर बता दिया कि पाकिस्तान सिर्फ अस्थिरता और खौफ का दूसरा नाम है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित इन हिंसक और विनाशकारी गतिविधियों ने अब तक अनगिनत बेगुनाह नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यही वो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है जो तालिबान की आंखों में अब साफ हो गया है। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन पर अपने निजी स्वार्थ के लिए तबाही का खेल खेलता है और चरमपंथी ताकतों को उकसाता है, तब भारत वहां अस्पताल बनवाता है, स्कूल बनाता है और बुनियादी ढांचे को खड़ा करता है। एक असली दोस्त और एक धोखेबाज पड़ोसी के बीच का ये अंतर अब काबुल के मौजूदा नेतृत्व को पूरी तरह से समझ आ चुका है और यही वजह है कि आज वो भारत से सीधी बातचीत करने के लिए इतने उतावले हैं। उन्हें ये एहसास हो चुका है कि अगर देश को आर्थिक कंगाली से बाहर निकालना है और 2022-23 में $1.2 बिलियन तक पहुंच चुके द्विपक्षीय व्यापार को और रफ्तार देनी है, तो भारत के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। दोस्तों, अब उस सवाल पर आते हैं जिसने दुनिया भर की मीडिया में तहलका मचा रखा है। आखिर इस एक मुलाकात से पाकिस्तान इतना ज्यादा खौफजदा क्यों है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाना, जिसे कूटनीतिक भाषा में आइसोलेशन कहा जाता है। दोस्तों, दशकों से पाकिस्तान इस गलतफहमी में जी रहा था कि काबुल तक पहुंच का रास्ता सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी से होकर के गुजरता है। उसे लगता था कि वो अफगानिस्तान का गेट कीपर है, लेकिन बीजिंग की इस मीटिंग ने
पाकिस्तान के इस गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। यह साबित हो गया है कि अफगानिस्तान अब सीधे दिल्ली से बात करता है और आगे भी बिना किसी बिचौलिए के सीधे मजबूत रिलेशन चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना हमेशा से अफगान नेतृत्व को अपनी मुट्ठी में रखने का जो ख्वाब देखती थी, वो अब एक भयानक दुस्वप्न में कन्वर्ट हो चुका है। पाकिस्तान 1980 के दशक से अपनी जिस रणनीतिक गहराई का सपना पाले बैठा था, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान की हमेशा से यह साजिश रही है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी कठपुतली सरकार हो जो उसके इशारों पर नाचे, ताकि वो भारत को उस क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर कर सके। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की इस चाल को उल्टा कर दिया। तालिबान अब खुद भारत के साथ में सीधे कूटनीतिक संबंध बनाना चाहता है, और वो भी पाकिस्तान के सबसे कट्टर सहयोगी माने जाने वाले चाइना की धरती के ऊपर बैठ करके। दोस्तों, ये पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा है जिसकी गूंज इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों में लंबे वक्त तक सुनाई देगी। जो देश कल तक अफगानिस्तान को अपना 5वां प्रांत समझता था, आज वही देश अपनी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए दर दर भटक रहा है। दोस्तों, इस पूरी कूटनीतिक पटकथा का एक और सबसे अहम और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू चाइना का रुख है। दोस्तों, चाइना की हमेशा से एक ही रणनीति रही है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के अंदर अपनी जड़ें जमा ले और वहां मौजूद लगभग $1 ट्रिलियन यानी कि 83 लाख करोड़ के लिथियम और मेस आयतन खदान के $3 अरब के तांबे के विशाल भंडारों पर अपनी पूरी तरह से कब्जा जमा ले। बीजिंग का प्लान बिल्कुल साफ था कि पाकिस्तान के जरिए काबुल की चाबी अपने हाथ में रखी जाए, लेकिन हकीकत के धरातल पर चाइना का यह दांव पूरी तरह से फेल हो गया। भारत की जिस आक्रामक और सटीक कूटनीतिक सक्रियता ने इस पूरे इलाके के अंदर एंट्री मारी है, उसने चाइना के रणनीतिकारों को यह सोचने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया कि वो भारत को इस पूरे क्षेत्रीय समीकरण से बाहर रखने की हिमाकत अब बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चाइना को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि अगर उसने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और $62 अरब वाले सी पैक्स जैसे भारी भरकम और महंगे प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित रखना है, तो अफगानिस्तान की धरती पर शांति और सामाजिक स्थिरता का होना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह स्थिरता भारत की मजबूत मौजूदगी और सहयोग के बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चाइना के नीति निर्माता ये बखूबी जानते हैं कि भारत का अफगानिस्तान के आम लोगों के बीच में जो भारी जन समर्थन और सम्मान है, वो चाइना के अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना ने अपनी इसी कड़वी सच्चाई को मानकर के कोई ऐसा कदम। लेकिन यहां पर दोस्तों एक सवाल उठता है कि क्या चाइना ने अपनी इसी कड़वी सच्चाई को मानकर के कोई ऐसा कदम उठाया है जिसने इस्लामाबाद की नींद को हमेशा के लिए उड़ा दिया है? तो दोस्तों, यही वो सबसे बड़ा कारण है कि चाइना ने अपनी ही नाक के नीचे अपनी ही राजधानी बीजिंग के अंदर भारतीय राजनयिकों और तालिबानी प्रतिनिधियों के बीच की मीटिंग को मौन सहमति दे दी है। चाइना का दोस्तों ये कदम पाकिस्तान के लिए किसी खौफनाक झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद को ये साफ तौर पर समझ आ गया है कि उसका सबसे करीबी दोस्त चाइना भी अब हर मामले में आंख बंद करके उसका साथ नहीं देने वाला है। चाइना किसी भी कीमत पर अपने भारी भरकम आर्थिक हितों को दांव पर लगा करके पाकिस्तान की विनाशकारी और असफल नीतियों का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। इस तरह दोस्तों पाकिस्तान अपने ही बुने हुए जाल में इस कदर बुरी तरह से फंस चुका है कि आज वो कूटनीतिक रूप से पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। ड्रैगन का यह बदलता हुआ रवैया इस बात का सबसे स्पष्ट और पुख्ता प्रमाण है कि आज के दौर की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में केवल पैसों की ताकत काम नहीं आती, बल्कि कूटनीतिक कौशल, साफ नीयत और भरोसेमंद छवि की ही सबसे असली जीत होती है। और इस मोर्चे पर भारत ने बिना किसी शक के एक शानदार बाजी मार ली है। तो क्या दोस्तों इस कूटनीतिक हार के बाद में पाकिस्तान अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर किसी नई और खौफनाक मुसीबत से घिरने वाला है? तो बिल्कुल। वर्तमान समय के अंदर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में डुरंड लाइन को लेकर के जो भारी तनाव और टकराव चल रहा है, उसने पाकिस्तान की परेशानियों की आग में घी डालने का काम किया है। दोस्तों 1893 के अंदर अंग्रेजों द्वारा खींची गई इस 2640 किलोमीटर लंबी लाइन को अफगानिस्तान ने कभी दिल से अपना बॉर्डर नहीं माना है। पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पर अरबों रुपए खर्च करके जो भारी भरकम तारबंदी की थी, उसे आज वहां के स्थानीय लोग और गुट उखाड़ करके फेंक दे रहे हैं।
इसके साथ ही दोस्तों टीटीपी को लेकर के दोनों के बीच में झड़पें और सीमा विवाद अब अपने चरम पर है, जिसके चलते अकेले 2023 के अंदर ही 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल के अंदर तालिबान का खुल करके भारत के करीब आना पाकिस्तान के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। इस्लामाबाद के सैन्य जनरल्स को अब यह खौफ सताने लग गया है कि कहीं भारत और अफगानिस्तान मिलकर के उसे दो अलग अलग मोर्चों पर एक साथ ना घेर लें। दोस्तों, एक तरफ पश्चिम से अफगानिस्तान का भारी दबाव है, दूसरी तरफ पूर्व में भारत की मजबूत रणनीतिक घेराबंदी है। पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। दोनों तरफ से लगातार बढ़ता ये भयानक दबाव पाकिस्तान की पहले से ही चरमराती इकोनॉमी को और कमजोर कर देगा। दोस्तों, भारत का इस पूरे भू रणनीतिक खेल के अंदर एक बहुत ही बड़ा और बेहद स्पष्ट और अटल लक्ष्य है, और वो है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की 100% गारंटी को हर हाल में सुनिश्चित करना, भारत का काबुल के मौजूदा नेतृत्व के साथ में सीधा संबंध बनाना और बातचीत की मेज पर बैठना असल में एक अवैध सुरक्षा कवच तैयार करने जैसा है। नई दिल्ली अपने स्तर पर यह पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कश्मीर या फिर भारत के किसी दूसरे हिस्से में अस्थिरता फैलाने या लश्कर ए तौयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों की भारत विरोधी किसी भी गतिविधि के लिए भविष्य में कभी इस्तेमाल ना हो। दोस्तों, भारत की ये सटीक रणनीति हमारे पुरानी चाणक्य नीति का एकदम मॉडर्न स्वरूप है, जो बिना कोई शोर शराबा किए, बिना कोई हथियारों का इस्तेमाल किए भारत बहुत ही शांत तरीके से अपने विरोधियों के प्रभाव को जड़ से खत्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक छोटा सा सवाल और पैदा हो जाता है कि भारत ने ऐसा क्या जादू किया है कि काबुल आज इस्लामाबाद को छोड़ करके दिल्ली पर इतना आंख मूंद करके भरोसा क्यों कर रहा है। तो इस भरोसे की जड़ें तलाशने के लिए जरा इतिहास के पन्नों को खंगाल करके देख लीजिए, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, जब दुनिया के बाकी देश वहां सिर्फ अपने फायदे देख रहे थे, तब भारत ने अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 290 बिलियन डॉलर यानी करीब करीब 2400 करोड़ रुपए की लागत से सलमा डैम का निर्माण किया, जिससे वहां के लाखों अफगान किसानों की 75,000 हेक्टेयर भूमि तक जीवनदायी पानी पहुंच पाया और 42 मेगावाट बिजली से उनके घरों को रोशन किया गया। भारत ने काबुल के बीचों बीच 9 बिलियन डॉलर खर्च करके वो शानदार और भव्य संसद बना करके खड़ी की है, जो वहां के लोकतंत्र और जनता की आवाज की सबसे बड़ी मौजूद पहचान बनी है। इतना ही नहीं, 135 मिलियन डॉलर की लागत से 218 किलोमीटर लंबा जारांज डेलाराम हाईवे बनाकर के भारत ने अफगानिस्तान को ग्लोबल व्यापार का एक बिल्कुल नया और सुरक्षित रास्ता दिया है। दोस्तों, ये वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने ईरान के चाबार पोर्ट को जोड़ करके पाकिस्तान की उस ब्लैकमेलिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसपे वो अफगानिस्तान को समंदर तक जाने का रास्ता देने के नाम पर परेशान करता था। इसके अलावा दोस्तों, भारत की तरफ से हर साल दी जाने वाली 1000 से ज्यादा स्कॉलरशिप ने अनगिनत अफगान युवाओं के सुरक्षित भविष्य को संवारा है। ये वो ऐतिहासिक और नेक काम हैं। इन विकास प्रोजेक्ट्स ने न केवल ईंट पत्थर की बेजान इमारतें खड़ी की, बल्कि पीढ़ियों का वो अटूट और पक्का विश्वास भी खड़ा किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत अफगानिस्तान से मिलकर के अब कुछ नया खेल करने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।